चलिए अस्सलाम वालेकुम। गोल्ड की नेक्स्ट वीक की फोरकास्ट के साथ एक नई वीडियो के साथ हम हाजिर खिदमत हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स के अंदर अपनी फीडबैक से हमें ज़रूर बताइए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे उतनी ज़्यादा हमें जो है वो मोटिवेशन होगी कि हम बेहतर से बेहतर अपने काम को अंजाम दे सकें और बेहतर से बेहतर वीडियोज़ इसके अंदर लेके आ सकें। कमेंट्स के अंदर अगर आपको इससे ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई और वीडियोस के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं तो ज़रा उसके कमेंट्स के थ्रू हमें बताइए। गोल्ड की फोरकास्ट के साथ सबसे पहले अगर हम देखें न्यूज़ इवेंट्स देखते हैं कि नेक्स्ट वीक में हमारे पास क्या क्या है 14 से 20 सितंबर तक। तो मंडे अगर हम देखते हैं तो हमारे पास कोई ऐसी हाई इम्पैक्टेड फोल्डर न्यूज़ नहीं है, सिर्फ मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, तो वो इतना वो इफेक्ट नहीं करती। ट्यूसडे 16 सितंबर को अगर हम देखें तो इसके अंदर कोर रिटेल सेल्स और रिटेल सेल्स मिनट ऑफ मीटिंग्स हैं जो कि यकीनी तौर से गोल्ड और यूएसडी पेयर्स जितने भी हैं उसके अंदर ये वोलेटिलिटी लेके आ सकते हैं। मेन इवेंट जो है वो है 17 सितंबर वेडनेसडे को, जिसके अंदर रात में पाकिस्तानी टाइम 11 बजे फेडरल फंड्स रेट और एफओएमसी और इसका पूरा एक तकरीबन 1 घंटे का इसका एक जो विंडो होती है जिसके अंदर ये हाई वोलेटिलिटी गोल्ड के अंदर देखने में मिलती है। तो ये सबसे मेन इवेंट है इस हफ्ते का। बाकी अगर थर्सडे को देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं और फ्राइडे को कोई भी न्यूज़ नहीं। तो मेन इवेंट जो इस हफ्ते का है वो एफओएमसी न्यूज़ है, जिस जो कि गोल्ड और फॉरेक्स के जितने भी यूएसडी के पेयर्स हैं उसके अंदर हाई वोलेटिलिटी का सबब बनेंगे अपने तौर से। अच्छा, गोल्ड को अगर हम थोड़ा सा वीक के हिसाब से अगर हम देखें, गोल्ड को अगर हम देखें थोड़ा सा डिटेल के अंदर, तो अगर हम इसको वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम इसको देखते हैं, सही है, अगर हम वीक और वीक के अंदर अगर हम इसको देखें और इसको थोड़ा सा अगर हम गौर से अगर हम इसको देखें तो अगर हम ये देखें तो इसने कितनी खूबसूरती के साथ ये डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न इसने जो है वो फॉर्म किया, कितनी खूबसूरती के साथ देखें। उसके बाद इसने जो है एक ब्रेकआउट दिया है और उसके बाद आपके सामने गोल्ड की जो करंट प्राइसेस क्लोज हुई हैं वो 45,478 या 47,224 के ऊपर इसने गोल्ड ने क्लोजिंग दी इस वीक की। तो बेसिकली जो लास्ट वीक था, जो ये करंट वीक गुजर गया, इसने कंटिन्यू किया है अपवर्ड अप ट्रेंड को, और जो उससे लास्ट वीक था उसने ब्रेकआउट दिया था इस वाले ट्रायंगल असेंडिंग ट्रायंगल को, और उसने इसके प्राइसेस में ऐसे ब्रेकआउट किया और तकरीबन 3500 का इसने जो एक हाई लगाया था उसने इसका ब्रेकआउट दिया। उसके बाद पूरा हफ्ता जो है वो उसने उसके ऊपर ही सस्टेन किया और नेक्स्ट बार जो करंट भी गुजरा है हमारा लास्ट वीक उसने उसको कंटिन्यूएशन में उसने उसको फॉलो किया। तो ये तो हो गई हमारी वीकली बात। और अगर हम लोग इसको 4 आवर्स के अंदर देखें तो 4 आवर्स के अंदर 4 आवर्स के अंदर मार्केट जो है इस वक्त वो साइडवेज हुई हुई है। साइडवेज की जो रीज़न है वो सिंपल है, क्योंकि एफ है, तो जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है ये जब तक ये न्यूज़ नहीं आती है साइडवेज ही रहेगी। ये इसका 4 आवर्स के हिसाब से ये इसका मेन रेजिस्टेंस एरिया है और लिक्विडिटी पूल है यहाँ पे। अच्छा, अगर हम एक और सपोर्ट एरिया को अगर हम हाईलाइट करना चाहें 4 आवर्स के अंदर तो आपके सपोर्ट एरिया यहाँ पर है।
ये सपोर्ट एरिया है। ये आपका सपोर्ट एरिया एक है। इसके अलावा मैं क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक्स को ट्रेड करता हूँ तो मैं यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक मुझे एक नज़र आया। एक ये ऑर्डर ब्लॉक है और ये इसका एफ है। ये एफ है। एफ का कलर मैं ग्रे कर देता हूँ। ये एफ है इसका। और एक आपको ये ऑर्डर ब्लॉक और इसका एफ एक ही है। ठीक है, तो ये मैं कलर चेंज कर देता हूँ इसके लिए। और ये ग्रीन। तो अब अगर हम इसको एक नज़र से इसको देखें तो गोल्ड अभी 4 आवर्स के अंदर जो है वो साइड वेज हुआ हुआ है। ये इसका सपोर्ट एरिया है। ये मे बी के एफ से पहले इसको टैप करें। अगर टैप करेगा तो मे बी यहाँ से ये वापस भी ऊपर जा के इस एरिया को टैप करेगा। और अगर ये एफ तक यहाँ तक नहीं पहुँचता है तो फिर ये मुमकिन है कि ये एफ के अंदर ये इसको ब्रेक करे और ये अपने लिक्विडिटी लेने के लिए इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगा। कितना एक एनालिसिस हमें नज़र आ रहा है क्योंकि इसने ये डबल टॉप भी यहाँ पे ये इसने डबल टॉप भी फॉर्म किया हुआ है यहाँ पे। अगर हम इसको और से लेके इसको रेड कर देते हैं। ये डबल टॉप है। ये डबल टॉप इसने यहाँ पे फॉर्म किया हुआ है। मेजर रेजिस्टेंस एरिया है। इसके अलावा अगर हम ये देखें आपके टच, दूसरा टच, तीसरा टच भी है। तो ये 3 बार इस एरिया को टैप कर चुका है लेकिन अभी तक इसको इसने ब्रेक नहीं किया। इवन कि इसके 50% तक भी नहीं जा पा रही है। तो इसका मतलब ये कि बहुत मेजर सपोर्ट है, मेजर रेजिस्टेंस एरिया है। और लिक्विडिटी पूल है ऊपर। तो अगर हम ये देखें तो क्योंकि इस पर जितने भी सेलर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं इन सब के एसएल जो है वो इन सब के एसएल जो है वो यहाँ पे लगे हैं। इन सब के एसएल जो है वो यहाँ पे लगे हैं। तो ये आपका एक लिक्विडिटी पूल भी बन गया है यहाँ पे। ये यहाँ पर लिक्विडिटी पूल है। अब अगर इसको डाउन साइड पे गोल्ड को आना है तो इसका मतलब ये है कि इसको ये टैप भी करेगा और उसके बाद ये यहाँ पे इस एरिया के अंदर इस एरिया को ये लाजमी टैप करके ये लिक्विडिटी लेगा। और लिक्विडिटी स्वीप करके उसके बाद ये बहुत एग्रेसिवली भी डाउन साइड की तरफ आ सकता है लेकिन बजाय इसके चांसेस अभी कम नजर आ रहे हैं। एक एरिया ये हो गया हमारा। अब अगर हम सपोर्ट के हवाले से देखें तो अगर ये यहाँ से बाउंस करके वापस ऊपर जाता है और ये 4 टच के बाद वापस नीचे आता है तो ज़्यादा चांस ये है कि उसके बाद ये एफ के दौरान में इसको ये ब्रेक करेगा। ये जो एरिया है इसका ये ब्रेक होगा और उसके बाद ये इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को भी टैप करेगा। अगर ये यहाँ से टैप करता है तो एक अच्छा अपसाइड मूव हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है क्योंकि यहाँ से जो बायर्स बैठे हैं इस बाइंग के अंदर आके तो ये बाइंग का लिक्विडिटी पूल है। तो गोल्ड ने डेफिनेटली जब ये यहाँ तक आएगा तो ये यहाँ पे इस एरिया में आके ये जो एरिया है इसका ये एरिया इसको ये टैप करेगा और उसके बाद ये एक अच्छा मूव भी यहाँ से जनरेट हो सकता है। एक बुलिश मूव हमें यहाँ से देखने को मिल सकता है। और अगर अगर क्योंकि ये भी एक बहुत मेजर एरिया है ये वाला जो एरिया है क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक भी है और एक काफ़ी यहाँ पे देखें और इसने मूवमेंट भी की है। कंडीशन रही यहाँ पे इसके साथ 4 आवर्स के अंदर। अगर ये इसको भी ब्रेक करके यहाँ पे आता है तो उसके बाद तो एक बहुत ही खूबसूरत सा एक बुलिश मूव हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो कि ऑलमोस्ट अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो 3700, 3720 और 3750 तक का भी एक मूव हम देख सकते हैं। तो ये हर टाइम फ्रेम के हिसाब से है। ये एक लिक्विडिटी पूल और ये दूसरा लिक्विडिटी पूल है।
तो ये हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से तो ये इसकी लिक्विडिटीज हैं जो कि मैंने आपको यहाँ पे हाईलाइट भी कर दी और बता भी दी। अब अगर हम इसको थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हैं 15 मिनट्स के ऊपर, तो एरियाज जो है आपके वो तो तकरीबन वही रहेंगे, क्योंकि बेस्ट प्रैक्टिसेस यही होती हैं कि हम हायर टाइम फ्रेम के अंदर उस हाईलाइट करें, उसके बाद लो के अंदर हाईलाइट भी करें, क्योंकि ताकि जब हम ट्रेड प्लेस करें तो हमें ये पता हो कि ये 4 आवर्स की। बट मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ पे इस वक्त इसको बाय कर लेते हैं तो हमारी ट्रेड अनसर्टेन है, हमें नहीं पता कि यहाँ से नीचे आ जाए सॉर्ट ऑफ ब्लॉक पे, यहाँ से ऊपर भी जा सकती है। तो बाइंग एरिया अगर हमें यहाँ पे इस वक्त ढूंढना है तो हमें इसके थोड़ा सा हमें इसको रिफाइन करना पड़ेगा हमें थोड़ा सा। इसको हम देखते हैं, ये 15 मिनट्स है, ये 15 मिनट्स है और ये 15 मिनट्स। अगर हम इसको देखें यहाँ पे, ये आपकी एक लिक्विडिटी एरिया है यहाँ पे 15 मिनट का, ठीक है। ये फ्रेश लिक्विडिटी एरिया है और ये इसका एफवीजी है, एफवीजी एरिया है इसका, ये एफवीजी है और कलर चेंज एफवीजी एरिया। अब साइड के ऊपर अगर मैं देखूं तो इसका एक एफ, ये है आपका, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये रेड वन इसलिए क्या है कि ये आपके सेलिंग एरिया है, ये सप्लाई एरिया है आपके। हमने देखा ये इसका एफवीजी एरिया है, ये एफवीजी है यहाँ की, ठीक है। तो इसने अभी तक यहाँ पे इसको टैप तो नहीं किया है, लेकिन अगर हम फिब लेवल्स के हिसाब से इसको देखें तो फिब रिट्रेसमेंट के हवाले से अगर हम इसको देखें तो इसने बहुत ही ब्यूटीफुल मूव दिया है यहाँ से, बड़ा प्यारा मूव है ये। अगर मैं इसको यहाँ से लगाऊँ फिब लेवल को, तो ये पूरे गोल्डन जोन को इसने यहाँ से स्वीप किया और उसके बाद ये फिर नीचे आया। अब बज़ाहिर तो इसने इसको ब्रेक किया है, लेकिन ये क्लोजिंग इसकी ग्रीन कैंडल के हिसाब से हुई है, तो ये मंडे मॉर्निंग का अंदाज़ा होगा हमें कि ये इसको रिस्पेक्ट करता है या ये मज़ीद डाउन साइड की तरफ आता है। अगर ये मज़ीद डाउन साइड की तरफ आएगा तो ये फिर इसको भी टैप कर सकता है, क्योंकि अगर मैं एक ऑर्डर ब्लॉक मुझे जो 15 मिनट के अंदर नज़र आ रहा है वो एक ये भी है, ये 15 मिनट का एरिया है और ये इसका ये एफवीजी है, ये एफवीजी है। तो ये अगर ये इसको ब्रेक कर देता है तो फिर इसके यहाँ तक आने के चांसेस जो है वो बहुत एग्रेसिव है। और अगर मैं एक शॉर्ट टर्म की बाइंग अगर मैं यहाँ पे देख फाइंड करूँगा तो मैं फिर डेफिनेटली मैं इस एरिया को भी मैं देख सकता हूँ। अगर ये यहाँ तक आती है तो हमें थोड़ा सा पहले फिब लेवल्स को भी देखना पड़ेगा इसके, कि ये तो इसने बहुत ही खूबसूरती के साथ इसने इसके फिब लेवल्स को रिस्पेक्ट किया है। अगर हम इसको यहाँ से लगाएं और इसको यहाँ तक लगाएं तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये एरिया जो है, ये एक पोटेंशियल हमारा सेलिंग एरिया बन सकता है कि ये फिर इसको यहाँ तक हिट करे, उसके बाद फिर एक डाउन साइड का एक मूव करे।
क्योंकि अगर हम 15 मिनट्स के हिसाब से भी इसको देखें, ट्रेंड लाइन भी अगर हम इसको बनाते हैं, तो ये ट्रेंड लाइन को भी ये फॉलो कर रहा है। और अगर ये फिब लेवल के ये गोल्डन जोन तक भी आता है, तो फिर भी ये ट्रेंड लाइन को ही रिस्पेक्ट करेगा यहाँ पे। ट्रेंड लाइन को भी यहाँ से रिस्पेक्ट कर रहा है, ये इसने यहाँ से सपोर्ट भी बनाई है, ये एक रेजिस्टेंस एरिया भी बनाया है इसने, इसको ये रिस्पेक्ट भी कर रहा है। 2 बार यहाँ पे टच हो चुका है, 2 बार यहाँ पे इसने हिट किया इसको। और अगर हम वैसे देखें तो ये वाला जो एरिया है, ये इसने स्वीप किया है, ये प्रीवियस डे का यानी कि फ्राइडे 12 सितंबर का लंदन सेशन का ये लिक्विडिटी स्वीप न्यूयॉर्क सेशन ने किया। और उसके बाद इसने एक बहुत अच्छा इसने डाउन साइड मूव इसने यहाँ पे हमें दिया। तकरीबन ये 100 पिप्स से ऊपर का है, तकरीबन ये 54 से आपके 41, तकरीबन 130 पिप्स का इसने डाउन साइड मूव इसने यहाँ से हमें दिया। तो नेक्स्ट वीक बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग के हवाले से। खास तौर से चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, जो लेवल्स मार्क किए हुए हैं इसका ख्याल रखें, क्योंकि ये अगर आपने इसको रिस्पेक्ट नहीं किया और इसको नहीं देखा, तो मुमकिन है कि आपको फिर ऐसे लग सकता है इसके ऊपर, ऐसे के चांसेस ज़्यादा हैं। क्योंकि मार्केट इस वक्त एक बहुत हाई वॉल्यूम के ऊपर बैठी हुई है, हाई प्राइसेस के ऊपर गोल्ड है इस वक्त। अगर हम कहीं से भी इस वक्त इसको हम बाय करते हैं, तो कुछ करेक्शन अगर किसी भी वक्त हो गई, तो फिर हमारा एसएल जो है वो यकीनी तौर से हिट होने का खतरा है। तो इन वैल्यूज़ को और इन जो सपोर्ट रेजिस्टेंस एरियाज मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए हैं, इसको ध्यान में रखें ट्रेड करने से पहले। और एफएमसी वगैरह और हाई इम्पैक्ट जो भी न्यूज़ है उसके दौरान कोशिश करें कि ट्रेडिंग से दूर रहें। और अपना कैपिटल सेव करें। फंडेड अकाउंट है अगर आपके पास, तो फंडेड अकाउंट में तो वैसे भी न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउ नहीं होती, तो अपने बजट को, अपने कैपिटल को, हर चीज़ को सेव करें और बहुत केयरफुली ट्रेड करें, चीज़ों को ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वाली वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। और अगर आप तो इसको लाइक करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो हमें मोटिवेशन होगी फर्दर और अच्छे वीडियोस लेके आने की, ताकि हम बेहतर से बेहतर अपने वीडियो क्वालिटीज़ को और कंटेंट को बेहतर बना सकें। जज़ाकल्लाह।